सोल पायल अग्रवाल हियर। नेक्स्ट बॉक्स है 28। अब हम बात करेंगे बॉक्स नंबर 28 की। हम अपने हार्ट चक्रा पे आ चुके हैं। हार्ट चक्रा बैलेंस को शो करता है और ये सेंटर चक्रा है। इसके ऊपर 3 चक्रास हैं और नीचे 3 चक्रास होते हैं, इसलिए इसे सेंटर का चक्रा और बैलेंस चक्रा भी कहा गया है। बॉक्स नंबर 28 एप्ट रिलीजन, सुधर्म, सुधर्म को बताता है। आप अपने रीति रिवाज, धर्म, इन चीज़ों को मानते हुए काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आप बॉक्स नंबर 15 में जा सकते हैं। यहाँ पे एक 50 पे जा सकते हैं। यहाँ पे एक लैडर आपको दिखाई देगी जो आपको ऊपर की ओर लेके जाती है। वहीं आप बॉक्स नंबर 29 देखेंगे तो ये बॉक्स है अधर्म का। यहाँ पे एक स्नैक है जो आपको बाइट करता है और आप नीचे की ओर आते हैं। तो आपको हर चीज़ में धर्म को मानना है, अधर्म को नहीं मानना है। ये बॉक्स हमें यही बताते हैं, बॉक्स नंबर 28 और 29, कि आप जो कर रहे हैं उससे आप धर्म से रिलेट करके वो काम को करिए। आपको धर्म करना है। धर्म करना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई कट्टर धर्मवादी बनना है। आपको धर्म के नाम पे बहुत सी डिप्लोमेसी करते हुए लोग दिखाई देंगे, जो कि बॉक्स नंबर 29 हमें बताता है आपको अधर्म नहीं करना है। आप देखेंगे कि अगर हमें शिक्षा, किसी को एजुकेट करना, पढ़ाना, ये एक धर्म का काम है और कुछ लोग किसी को कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो ये एक धर्म का काम है। जो जो काम आप धर्म में आते हैं वही चीज़ उसकी अपोजिट अधर्म होती है। धर्म का काम आप देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में धर्म पत्नी ऐसा वर्ड यूज़ होता है, और वही अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ एब्यूसिंग वर्ड यूज़ करता है और उसे वॉलेंट्री एब्यूज़ करता है या उसे मारता पीटता है तो ये एक अधर्म का काम है। इसी तरह आपको एक धर्म के रास्ते पे चलना है और धर्म के रास्ते में चलते हुए आपको अधर्म में नहीं आना है। आप अपने धर्म को एक सुधर्म बनाते हुए चलिए। आपको धर्म में चलना है, उसे इस तरह अंधविश्वास की तरह और अधर्म की तरह फॉलो नहीं करना है। ये 2 बॉक्स कनेक्टेड हैं और हमें यही बताते हैं। अगर आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप उस धर्म के रास्ते पे सीधा सीधा चलिए। उस धर्म के नाम पे मार काट ना मचाएं और धर्म में ना जाएं। धर्म के नाम में किसी का खून बहाना एक अधर्म का काम है। इसलिए ही ये दोनों बॉक्स जुड़े हुए हैं। आप पूरे मोक्ष पट्टा में देखेंगे हर वो चीज़ जो गलत है वहाँ पे आपको स्नैक दिखाई देगा, वो आपको काटेगा, वो आपको नीचे की ओर लेके आएगा। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक अधर्म का काम कर रहे हैं। आप कोई भी बॉक्स में देखेंगे जहाँ जहाँ आपको एक अच्छी चीज़ दिखाई देगी आपको साथ साथ एक बुरी चीज़ भी दिखाई देगी, जिसका कि ये मतलब है आपको सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे जाना है। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कई बार हमें ईगो आ जाता है और हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। इसलिए ही हर एक बॉक्स आपको ये बताता है। अब हम बॉक्स नंबर 30 की बात करेंगे, गुड, अच्छा। आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे, स्कूल जाते होंगे, टीचर ने आपके रिपोर्ट कार्ड में गुड लिखा होगा, आपकी कॉपी में गुड लिखा होगा, क्योंकि आपने सारे काम टीचर के कंप्लीट किए थे, अपनी कॉपी अच्छे से रखी थी। जब हमारी कॉपी अच्छी नीट एंड क्लीन होती है, हैंड राइटिंग हमारी क्लीन होती है, हमें सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, तभी हमें टेस्ट में गुड मिलता है। गुड और ये 13वीं सेंचुरी का मोक्ष पट्टा है, ये उसी के वर्ड्स हैं, तो हम इसे A+ ग्रेड ऐसा भी समझ सकते हैं। तो आपको A+ स्कूल में किन ड्यूटीज़ की वजह से मिलता था, आप उन सारे ड्यूटीज़ को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ क्लियर रखनी है, हर चीज़, हर लेसन क्लियर करने हैं, हर लेसन लर्न करने हैं, उन्हें याद रखना है और आगे बढ़ना है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चों को गुड मिलता है वो काफ़ी खुश होते हैं, वो तितलियों के संग खेलते हैं और बहुत इन्जॉयमेंट वाला मोमेंट उनकी लाइफ में आता है, उनको काफ़ी खुशी मिलती है। तो अब हमारा 31 है, बॉक्स नंबर 31, सेंसिटिव
सेंसिटी, यस लोग, प्योरिटी, डिवाइन ग्रेस। जब आप प्योर हो जाते हैं, आप एंजल से कम्युनिकेट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि छोटा बच्चा तितलियों से खेलता है तो एंजल का शाइन होता है, तितली एंजल स्पिरिट होती है तितलियों में। बटरफ्लाइज, आपने एंजल थेरेपी में भी काफ़ी चीज़ बटरफ्लाई से रिलेटेड देखी होगी। अब हमारा बॉक्स नंबर 32 बैलेंस, जो कि हार्ट चक्रा को डिनोट करता है। आप देखेंगे कि बैलेंस, अगर आप चैरिटी करते हैं तो आप बैलेंस पे आ जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। और ये ग्रीन कलर को शो करता है, ये आपके हार्ट चक्रा को शो करता है। आपको चीज़ों में बैलेंस बना के रखना है। अगर आपको एक बार गुड मिल जाता है, कई बार क्या होता है जब बच्चों की काफ़ी तारीफ़ की जाती है स्कूलों में, तब वो बच्चे नेक्स्ट टाइम पढ़ते नहीं हैं। तो आपको बैलेंस बना के रखना है कि आपको यहाँ और आगे अच्छी स्टडी करनी है, यहाँ पे बैलेंस बनाना है। यहाँ फिर से हमें ये मोक्ष पट्टा बता रहा है कि आपको भटकना नहीं है। हर एक बॉक्स में आपको यही गाइडेंस मिलेगी, आपको अपनी राह से नहीं भटकना है, आपको इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। जो बॉक्स में नाम लिखा रहेगा उन चीज़ों को आपको, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में फॉलो करना है, और जो बैड चीज़ है उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, और उसे आपको वहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस लाने को ये बॉक्स बताता है। अब आगे है फ्रेगरेंस, गंध लोग, स्पिरिट वर्ल्ड, साइकिक पावर से कनेक्ट होना, इमोशनली स्ट्रांग होना। जब आप बैलेंस करते हैं तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप बैलेंस बना के चलते हैं तो आप बहुत ही मेंटली और फीलिंगली स्ट्रांग हो जाते हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। आपको ये होता है कि आप कोई भी सिचुएशन इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपने सभी चीज़ों में बैलेंस बनाया हुआ है। जब आप सभी सिचुएशन से बैलेंस होते हैं तो आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तब आप उसे हैंडल कर लेते हैं। अगर आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बैलेंस्ड हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट बॉक्स है बॉक्स नंबर 34 टेस्ट बैलेंस। यहाँ आपने अभी स्पिरिट गाइड से अटैचमेंट ली थी, अब आप हायर स्पिरिट से अटैच होते हैं। आपको कुछ गाइडेंस आने लगती है, सोल की वाइब्रेशन हाई होने लगती है, आप उनकी वॉइस सुनने लगते हैं, आप एंजल से कम्युनिकेट करते हैं, एंजल की वॉइस सुनते हैं, आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट बॉक्स है 35 नर्कलोक। यहाँ ये आपको थोड़ा सा डराने वाला बॉक्स है कि ये बताता है कि आप इतनी हायर स्पिरिट में पहुँच चुके हो, आपकी सोल इतनी हायर स्पिरिट बन चुकी है, आप एक हाई वाइब्रेशन में पहुँच चुके हो। अब आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप बंध जाओ, नर्क लोक में आ जाओ। कोई चीज़ें ऐसी नहीं करनी है जो आपको नीचे की ओर लेके जाने को तैयार हो जाए। तो बॉक्स नंबर 35 आपको नर्क लोक के बारे में बताता है। अब बॉक्स नंबर 36 क्लियरिटी। हमारी सोल को हर कुछ क्रिस्टल क्लियर चीज़ें चाहिए, वो चाहती है कि हम हर तरह से क्लियर रहें। हमने जो कर्म किए हैं उसका जो भी हिसाब किताब बाकी है उसे भी क्लियर करते हुए ही हम आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको हर बात पे कुछ ना कुछ बताएंगी, और जो भी आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल वे में ये चीज़ें होंगी तब आपको इसमें अच्छी खासी नॉलेज बढ़ते जाएगी। क्योंकि ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं हर एक वर्ड की एक बुक लिख सकती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपको 2 से 3 लाइन में या 2 से 3 मिनट में एक बॉक्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। धर्म के बारे में लाखों पोथी पुराण लिखी गई हैं, तो उन चीज़ों में से 2 लाइन निकाल के लिख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी मैंने आपको काफ़ी सारी PDF प्रोवाइड करवाई है, आप एक बार उसे ज़रूर पढ़िए। थैंक यू एवरीवन।